बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज मार्केट ने 3900 प्लस पॉइंट्स का एक गेन रिकॉर्ड किया और वॉल्यूम्स भी बड़े अच्छे नज़र आए। तो आगे अब इंडेक्स क्या नज़र आ रहा है ये डिस्कस कर लेते हैं और माफ़ कीजिएगा, और साथ में कुछ टॉपिक्स जो लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे उनमें किस तरह की मूव आ सकती है, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही, वो ज़रा रिकैप कर लेते हैं और आगे उनमें किस तरह की मूव नज़र आ सकती है वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड दो तीन और टॉपिक्स भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, जिनमें सबसे पहले इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सर्ल, देन जीजीएल, फिर टेलीकार्ड एंड देन पेल। ये चार और स्टॉक्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो तनकीद हो चाहे तारीफ़ हो, कमेंट्स देना आप लोगों का हक़ है। और हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभार तनकीद बराए तनकीद हो जाती है या क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो जाता है, वो कभी कभार हर्ट करता है। अदरवाइज़ तनकीद करना और तारीफ़ करना ये आपका हक़ है। और साथ में एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने दोस्त अहबाब हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमने सबसे पहले इंडेक्स की अगर बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स में 1,11,800 से लेके 1,12,800 की एक रेंज है जहाँ पे हम एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। और अगर साइकिल टॉप की बात करें तो वो साइकिल टॉप 1,16,500 से लेके 1,18,700 के या 800 का नज़र आता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो साथ में एक और चीज़ भी मैंने डिस्कस की थी कि ड्यूरिंग द फॉल, जो कि हमने 24 तारीख को और 26 तारीख को देखा था। 24 तारीख को तकरीबन 1500 पॉइंट्स का देखा था और फिर 26 तारीख को तकरीबन 2000 पॉइंट्स का देखा था। इन दोनों नेगेटिव सेशंस में हमने वॉल्यूम उस तरह से बढ़ता हुआ नहीं देखा था और ये इस बात की एक इंडिकेशन थी कि फॉल के दौरान या करेक्शन के दौरान वॉल्यूम नहीं आ रहा। अच्छा, अब आज हमने जो तकरीबन 3907 पॉइंट्स का एक गेन रिकॉर्ड किया और इंडेक्स को 1,15,258 यानी कि 115,258 पे क्लोज होते हुए देखा था। यहाँ पे आज हमने 521 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे हैं कि ऐसे 100 इंडेक्स स्टॉक्स हैं जो कि अब तक अगर बात करूँ तो 1 2 3 6 सेशंस का हाईएस्ट हमने आज वॉल्यूम रिकॉर्ड किया है। ये एक इंडिकेशन नज़र आ रही है कि अपसाइड पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर हुई है। उसको हम रूल आउट नहीं करना चाहिए या हम रूल आउट नहीं कर सकते। अब आने वाले सेशन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 118,570 का है या 118,800 का है। इसके ऊपर अगर मार्केट या इंडेक्स रहता है तो हम फिर एक नया ब्रेकआउट ट्रिगर होते हुए देख सकेंगे और वो इंडेक्स को 1,21,000 यानी कि 121,400 से 1,21,400 यानी कि 121,400 से लेके एक नया हाई जो कि ऑब्वियसली 1,21,400 का तो ऑल टाइम नया हाई हो गई, उसके बाद फिर 1,25,000 की रेंज हम ट्रिगर होते हुए देख सकेंगे। वो मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी या फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी का टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त ये है कि इंडेक्स 1,18,800 के ऊपर क्लोजिंग दिखाए। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो फिर एक करेक्शन हम होते हुए देख सकते हैं। और वो करेक्शन जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि 98,900 तक इंडेक्स की एक करेक्शन या 98,600 तक इंडेक्स की एक करेक्शन ड्यू है। अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल मार्केट, बिकॉज जैसे लास्ट वीडियो में मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि अगर सारी की सारी मार्केट की अगर ये परफॉर्मेंस होती तो जब 26 दिसंबर को मार्केट ने तकरीबन 1900 पॉइंट्स या 1990 पॉइंट्स का एक फॉल दिखाया था, तो उस दिन FFL या TRG या बाकी और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो कैप लगा के या पॉजिटिव नोट पे क्लोज ना होते। तो इसलिए
इंडेक्स इज़ जस्ट अ नंबर, इंडेक्स इज़ जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर देखें, अपने पोर्टफोलियो को ये ज़रूर देखें कि आपको कहाँ पे आपके कुछ टारगेट्स थे, या आपके जो एक सर्टन मॉनेटरी जो बेनिफिट्स थे, या जो फाइनेंशियल आपके बेनिफिट्स थे, वो किस लेवल पे पूरे हो रहे हैं। देखें, कहने की बात यह है, आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी बात लंबी कर देता हूँ, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अच्छा, अब देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका एक ऑब्वियसली एक सर्टन टारगेट है। आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट किए या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आप ये कहते हैं कि अगले 2 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किए एंड माय टारगेट इज़ 500,000 या 5 लाख रुपए ऑन दिस 1 मिलियन या 10 लाख। यानी कि आपको 50% रिटर्न चाहिए एंड योर 50% रिटर्न शुड बी इन द नेक्स्ट 2 years। व्हाट इफ़ के आपको वो 50% रिटर्न 1 महीने में मिल जाए। भाई, जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है, या जिस तरह से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, उनको अगर देखा जाए तो वो 50% या 100% गेन विद इन अ मंथ पूरा कर देते हैं, या से 2 महीने में पूरा कर देते हैं। अब आप ये ज़िद लेके बैठ जाएं कि मैं तो 2 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई थी एंड मैं 2 साल से पहले पैसे नहीं निकालूंगा। व्हाट इफ़ के खुदा ना खास्ता अगले 2 साल में आपकी वो इन्वेस्टमेंट उसी लेवल पे आ जाए जिस पे आपने इन्वेस्ट किया था, या फिर उससे थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे होके ख़त्म हो जाए, या आई मीन 2 साल के पीरियड में वो आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म होने से मुराद ये कि अगले 2 साल में वो इन्वेस्टमेंट का लेवल वो हो जाए कि या तो थोड़ी बहुत ऊपर या थोड़ी बहुत नीचे। जो आपने 50% गेन का टारगेट किया था वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो 50% तो पहले मार्केट ने कर दिया, लेकिन आप ये सोच रहे थे कि मैं तो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ। तो ये अक्लमंदी है, ये बेवकूफ़ी है, ये डिसाइड आप खुद करें। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ हब पावर की। अच्छा, हब पावर की मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि जब हब पावर ने मेरे ख्याल से इसने लास्ट जो हाई पोस्ट किया था, इट वॉज समवेयर अराउंड 170, 168, 169, इनफैक्ट 169.70 का इसने एक हाई पोस्ट किया था। ठीक है जी। अच्छा, नहीं माफ़ कीजिएगा, 169.90 का इसने हाई पोस्ट किया था। अच्छा, ये हाई इसने जो पोस्ट किया था उस टाइम पे जनाब जो टाइम था वो था जून 2024 का। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ डिविडेंड्स भी दिए, कुछ चीज़ें भी उसमें, फिर ज़ाहिर IPPs का एक मसला आ गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दीज डिबेट या ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जून 2024 को हब पावर का रेट था तकरीबन 170 का, आप पकड़ लें। अब 170 से ये रेट इसका हो गया 93। लेकिन इस पूरे पीरियड में जब ये जून 2024 से 170 से 93 के आसपास आया, तकरीबन हाफ हो गया, तो क्या उस वक्त पूरी मार्केट फॉल का शिकार थी? नहीं, ऐसा नहीं था। हब पावर नीचे आ रहा था, लेकिन मार्केट उस तरह से नीचे नहीं आ रही थी, या मार्केट तो अपना परफॉर्मेंस दिखा रही थी। अब अगर किसी ने हब पावर में इन्वेस्ट किया और बहुत पहले किया, मिसाल 90 रुपीज़ पे किया या 80 रुपीज़ पे किया, और वो 170 पे हुआ, और वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो हब पावर अगले 2 साल के लिए लेके रखा हुआ है और मार्केट भी उस तरह परफॉर्म कर रही है, तो मैं क्यों प्रॉफिट टेकिंग करूं भाई? ठीक है, मुझे 100% नफ़ा हो गया, बट मैं क्यों प्रॉफिट टेकिंग करूं? देखिए, प्रॉफिट टेकिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप टू फॉलो। अब वो ये साहब कहते हैं, या जो भी वो हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो मैंने लॉन्ग टर्म लेके रखा है। आप मुझे बताइए, जून से लेके अगस्त तक एक स्टॉक तकरीबन हाफ हो जाता है। वेयर इज़ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? आपकी इन्वेस्टमेंट तो या तो उसी लेवल पे आ गई जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था, या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई। और आज भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हब पावर ने अपना ऑल टाइम हाई या वो पिछला हाई ब्रेक नहीं किया। वेयर इज़ दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो आपने अपनाई थी? जून से लेके दिसंबर हो गया, 6 महीने में मार्केट या ओवरऑल इंडेक्स जो है वो नए ऑल टाइम हाई पे आ गया, लेकिन हब पावर हैज़ नॉट रीटेस्टेड दैट प्रीवियस हाई। ये एक जिंदा मिसाल आपको दिखा रहा हूँ ना। अगेन, इसमें अगर डिबेट हो तो डिबेट बहुत सारी हो सकती है कि भाई IPPs का इशू था या जो भी था।
अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहस फिर सिर्फ बहस दर बहस होती रहती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ समझने की बात यह है कि अगर आपने उस वक्त प्रॉफिट टेक कर लिया होता है, या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रिव्यू किया होता है, या अपने कैश फ्लो को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें अडॉप्ट की होती, तो फिर आपको ये शायद स्टेज ना देखनी पड़ती। ठीक है जी। तो इंडेक्स में जैसे मैंने बताया कि 1,18,800 से ऊपर इसको सेशन क्लोजिंग करनी होगी विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे किसी किस्म की कोई हम करेक्शन ना देखें, तब जाके हम ये कह सकेंगे कि हाँ अब इंडेक्स जो है वो एक नए रैली की तरफ है। और उसमें जो पहला टारगेट मैंने बताया वो 1,21,800 से लेके 1,25,800 या 1,25,500 तक का बन सकता है। अदरवाइज देयर इज़ रूम फॉर करेक्शन इन द इंडेक्स, अगेन इन द इंडेक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन 4 टॉपिक्स की जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग विद हेस्कॉल। हेस्कॉल ने जो मूव दिखाया वो अगर हम डे ऑन डे बेसिस पे बात करें तो 26 ऑफ दिसंबर को इसने एक बहुत अच्छा मूव दिखाया था 13 रुपीज़ एंड 33 पैसा का। और उसके बाद फिर ये इसने एक हाई पोस्ट किया 14 रुपीज़ का, और आज भी इसने 13 रुपीज़ एंड 38 पैसा पे एक मूव दिखाया है। कल यानी कि लास्ट फ्राइडे एंड टुडे इट फेस्ड प्रॉफिट टेकिंग। फ्राइडे को इसने 11 पैसे का एक लॉस विटनेस किया और आज 6 पैसे का लॉस विटनेस किया। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें जो शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए जिसने बाय किया है वो 12 रुपये समथिंग का मैंने बताया था। मैं इसको अभी रिपीट कर देता हूँ कि तकरीबन आप ये समझें कि 12 रुपये 70 पैसे पे आपका स्टॉप होना चाहिए अगर आपने अब बाय किया है। और जिन्होंने पहले 11 रुपये 11.25 रुपये पे मेरे जो लेटेस्ट बाय कॉल थी आफ्टर करेक्शन, जिन्होंने उस लेवल पे बाय किया था, तो मैं समझता हूँ कि 12 रुपये 70 पैसे कैन गिव यू अ प्रॉफिटेबल एग्जिट। और जिन्होंने अभी बाय किया है 13 रुपये 30 पैसे पे या 13 रुपये 40 पैसे पे, वो भी 12 रुपये 70 पैसे के आसपास अपना स्टॉप मेंटेन करें ताकि वो बड़े लॉस से दो चार ना हो। इट नीड्स sustained move above 1450 in order to be able to target 1630। और 1630 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम 1630 नहीं, तकरीबन आप ये समझें कि 16 रुपीज़ एंड 45 पैसा, ये एक ऐसा टारगेट, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम इसका शॉर्ट टर्म साइकिल कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं। और इट नीड्स अ वीकली क्लोजिंग अबव 16 रुपीज़ एंड 65 पैसा, जिसके बाद ये फिर 1860 एंड देन फिर जो बड़े टारगेट्स हैं जिसमें अप टू 28 रुपीज़ का जो एक रेंज है वो इसमें हम ओपन होता हुआ देख सकेंगे। अनलेस दिस हैपेंस, अगर ये खुदा ना खास्ता 12 रुपये 70 पैसे से नीचे आता है तो फिर हम इसको एक बड़ा करेक्शन फेस करता हुआ देख सकते हैं जो कि 11 रुपये 30 पैसे से लेके 10 रुपये 50 पैसे तक इसको ले जा सकता है। तो उस हिसाब से अपने आप ट्रेड्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। एफएफएल की बात करें तो आज एफएफएल में हमने अगेन एक अच्छा मूव देखा येस्टरडे, और जो हमने इनफैक्ट लास्ट थर्सडे को इसमें कैप लगता हुआ देखा था, उसके बाद फ्राइडे को इसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ, तकरीबन 104 मिलियन के वॉल्यूम के साथ एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है, जिसमें ये जाहिर हो रहा है कि इसने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की। और आज उस शूटिंग स्टार के बाद इसने 2 के प्लस ही क्लोज किया है, लेकिन स्टिल अपने हाई से या अपनी ओपनिंग प्राइस से इसने एक नीचे क्लोजिंग दिखाई है। इट स्टार्टेड एट 17 रुपीज़ 77 पैसा और क्लोजिंग 17 रुपीज़ 26 पैसे पे आई है। तो अगर देखा जाए तो अपने ओपनिंग प्राइस से इसने नेगेटिव क्लोजिंग की है, एंड दैट इंडिकेट्स के यहाँ पे हम इसको एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ में एंटर होते हुए देख रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इट नीड्स अ क्लोजिंग अबव 18 रुपीज़ एंड 10 पैसा इन ऑर्डर टू 18 रुपीज़ एंड 60 पैसा in order to
ट्रिगर अ न्यू ब्रेकआउट टूवर्ड्स 22 एंड बियॉन्ड, जो कि फिर इसके वो जो बात होती है कि एक ये हाथ नहीं आएगा। टिल देन थोड़ी सी हम इसमें कंसोलिडेशन देख सकते हैं, थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड इसमें हम देख सकते हैं, और वो रेस्टिंग पीरियड हम ये देख सकते हैं कि ये बिटवीन 15 रुपीज़ एंड 80 पैसा इसका एक डाउन साइड नज़र आ सकता है, और अप साइड पे ये तकरीबन 18 रुपये 10 पैसे के आसपास एक 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 जिसको हम कह सकते हैं कि कंजेशन या एक थोड़ी सी नर्वसनेस इसमें नज़र आ सकती है। तो ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में एंटर हो सकता है। ये कंसोलिडेशन फेज़ हमेशा एक अच्छी निशानी होती है टू 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 कूल डाउन द इंडिकेटर्स, ताकि फिर एक नई रैली ट्रिगर हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे माफ़ कीजिएगा, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे टीआरजी की। एंड इन टीआरजी हमने आज जो इसकी प्राइस मूवमेंट देखी है, इट इंडिकेट्स समहाउ आप ये समझें कि बेरिश डिलिब्रेशन ब्लॉक सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न नज़र आता है, जिसमें दो बुल कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल नज़र आती है। और इसको अगर देखा जाए तो आज कम वॉल्यूम्स के साथ ये इस तरह का मूव नज़र आया, विच इज़ अ साइन कि यहाँ पे कोई 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 बड़ी सेलिंग उस तरह से ट्रिगर नहीं हुई। इट इज़ जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग बेस्ड पुल बैक, जो कि इसको इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली इसको कहीं 68 रुपीज़ 60 पैसा से लेके समवेयर अराउंड माफ़ कीजिएगा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मैं जी 67 रुपीज़ 68 रुपीज़ से लेके तकरीबन आप ये समझें कि 64 या 63.50 तक इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकती है। ये जो इनिशियल करेक्शन एक्सपेक्टेड है, अगर उसके लिए शर्त ये है कि इस करेक्शन को नेगेट करने के लिए शर्त ये है कि 75 के ऊपर सस्टेन करे और 75 के ऊपर क्लोजिंग करे। जिसके पास होल्डिंग है, मैं समझता हूँ कि उसको 69 पे अपना स्टॉप फ़िलहाल रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जैसे मैंने बताया कि 67 से लेके तकरीबन 63.90 या 64 तक की एक करेक्टिव मूव हम रूल आउट नहीं कर सकते। और उसलिए बेहतर है कि अपने स्टॉप्स को आप ट्रेल कर लें, ताकि एक बड़े नुकसान से हमेशा बचे रहें। और वो स्टॉप मैंने ऐसे बताया कि 69.20 या 69, विच वेयर एवर योर टॉलरेंस लेवल या आपके रिस्क एपेटाइट कितना आपको अलाउ करे, वहाँ पे आप अपने स्टॉप्स को रख सकते हैं। येट मैं ये 3 स्टॉक्स जैसे मैंने डिस्कस किए अभी, हैस्कॉल, एफएफएल और टीआरजी, इसमें मैं कोई बेरिश व्यू नहीं दे रहा। आई एम जस्ट गिविंग यू के यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, एक छोटा सा ब्रीदर हम दे सकते हैं, जो कि बड़े बुल रन को रीइग्नाइट कर सकता है, यानी कि उसको दोबारा से उसको ट्रिगर कर सकता है एक बड़े बुल रन को। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप अगर यहाँ पे अपने स्टॉप्स को ट्रेल कर लेते हैं या थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, चाहे वो 30%, 40%, 50% ही क्यों ना हो, तो उससे आपके कैश फ्लोज जो है वो बेहतर हो सकते हैं। आप अपनी नई पोजीशंस को दोबारा से मैनेज कर सकते हैं, नई पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं स्टॉक्स को फॉर दैट मैटर। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा है, वो है मारी पेट्रोलियम। अच्छा, मारी पेट्रोलियम का भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 640 रुपीज़ पे आपका स्टॉप होना चाहिए। और आज इसने पिछले 2 सेशन में इसने 640 को ना सिर्फ ऑनर किया, बल्कि 640 के आसपास भी वो नहीं किया। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने कैप नहीं लगाया, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि तकरीबन 724 रुपये का इसने एक हाई पोस्ट किया और 718 रुपये पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। मेरे ख्याल से इस वक्त इसकी जो टारगेट प्राइस
जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि तकरीबन 840 से लेके 865 या 800 मैक्सिमम 880 रुपीज़ तक की हो सकती है, वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट टेक करना चाहिए, चाहे वो 30, 40, 50% के आसपास ही क्यों ना हो। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप आंखें बंद करके शॉर्ट कर दें या अपनी फ्यूचर्स में सेल करना शुरू कर दें। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये होता है कि अपने कैश फ्लोज को आप मेंटेन करें ताकि आप नई पोजीशंस बड़े बेहतर तरीके से दोबारा ले सकें या उसमें रीएक्यूमुलेशन या उसके जो रीबाय वाली कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें। अब अगेन कहने की बात यह है कि मारी इज़ नॉट द ओनली स्टॉक विच इज़ बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। आगे चलते हैं और कुछ नए स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पेल को। अच्छा, पेल इज़ अगेन वन ऑफ माय टॉपिक्स जो कि मैं बहुत पहले से बहुत नीचे के लेवल से पिच कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट मेरी बाय कॉल थी वो समवेयर अराउंड 2350 थी और उसके बाद फिर इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी मूव दिखाई और आज ये तकरीबन उस लेवल से डबल करके खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पेल में जो अगला लेवल बन सकता है जहाँ पे एक मेजर पड़ाव या एक मेजर रेजिस्टेंस आ सकती है, वो 48 रुपीज़ 80 से लेके 49 रुपीज़ के आसपास हम देख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो द नेक्स्ट स्पीडी लेवल कैन बी बिटवीन 58 एंड 62 और यही जो 62 से 71 का टारगेट है जो कि चार्ट्स के बेसिस पे पहला साइकिल टॉप मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि पेल में बिटवीन 62 एंड 71 हम पहला टारगेट देख सकते हैं। और इसी के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अब कोई इसको बाय करना चाह रहा है, क्योंकि देखिए बात सारी ये होती है कि जब एक कैप लगता है तो फिर लोगों का एकदम से उस तरफ रुझान हो जाता है कि अब इसमें क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस लेवल पे किसी ने बाय अटेम्प्ट लेना है या वो बाय की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप है वो 42 रुपीज़ एंड 80 पैसा का होना चाहिए। यही 42 रुपीज़ एंड 80 पैसा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज है कि फॉर देयर ट्रेलिंग स्टॉप ये लेवल होना चाहिए ताकि आपको अगर कोई एग्जिट मिलता है या यहाँ पे कोई लेवल ये हिट करता है तो you get a very safe and profitable exit in order to be able to buy PEL once again or go to another stock. उसके बाद मैं बात करूंगा जनाब टेलीकार्ट की। टेलीकार्ट ने भी आज कैप लगाया और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कैप लगाया एंड नाउ मैं समझता हूं कि टेलीकार्ट का स्टॉप जो है वो मेरे ख्याल से 9 रुपीज़ एंड 20 पैसा होना चाहिए। इसके लिए जो दो लेवल्स हैं जो मेरे ख्याल से इस हफ्ते में देखने चाहिए, 10 रुपीज़ 20 पैसा एंड देन 11 रुपीज़ एंड 80 पैसा। रिमेंबर कि 11 रुपीज़ एंड 90 पैसा के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है या उस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सेशन क्लोजिंग करता है तो फिर इसमें जो स्पीडी मूव अगेन वो जो मैं बात करता हूँ कि हाथ ना आने वाली मूव होगी वो तकरीबन 15 रुपीज़ 20 पैसा से लेके 21 रुपीज़ तक हम टेलीकार्ट को देख सकते हैं। बहुत हाई पोटेंशियल इसमें हम देख रहे हैं और दिस इज़ द फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट। यस, दिस इज़ द फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट जो कि मैं तकरीबन 20 रुपीज़ का बता रहा हूँ ना या 21 रुपीज़ का बता रहा हूँ टेलीकार्ट में। दिस इज़ द फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर दिस स्टॉक। इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल इंशाल्लाह ताला नज़र आ सकता है एंड इट कैन बी अ मल्टी बैगर लाइक माई प्रीवियस कॉल्स इन से GHNI, सर्ल एंड जिसको हम कह सकते हैं कि साजगार और इसी के साथ साथ PSMC जो कि जिन्होंने 10 टाइम्स इन साजगार, GHNI और PSMC ने 10 टाइम्स गेन दिया है इन द लास्ट
1.5 ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि इन स्टॉक्स को मैंने बहुत नीचे लेवल पे पिच किया था और फिर उसके बाद इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, यू आर द विटनेस। इसके साथ जो मैं समझता हूँ कि अगला स्टॉक है बड़े पोटेंशियल वाला, वो GGL है, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स में पोटेंशियल इतना है कि ये इंशाल्लाह जो इसका लास्ट ऑल टाइम हाई था बैक इन जून 2021 ऑफ 52 या 5230 वाला जो इसने एक ऑल टाइम हाई था, इट हैज़ पोटेंशियल टू ब्रेक दैट ऑल टाइम हाई। और उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें देख सकते हैं, वो पहला स्टेप है तकरीबन 20 रुपीज़ एंड 30 पैसा का। अबव दिस लेवल ये फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मूव दिखा सकता है, जिसमें शायद हो सकता है कि आपको कैप्स भी, मल्टीपल कैप्स भी लगते हुए नजर आए। अब अगेन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस स्टॉक को लास्ट पिच करना शुरू किया था तकरीबन कोई 8 रुपये 70 पैसे, 8 रुपये 80 पैसे के आसपास। और जो मैं अब समझता हूं कि इसमें जिनके पास होल्डिंग है वो 14 रुपीज़ एंड 80 पैसा पे अपने स्टॉक्स को ट्रेल कर सकते हैं। अगेन कोई नई बाय का सोच रहा होगा तो वो कहेगा कि भाई मैं 14 रुपीज़ और 80 पैसा का अगर मैं स्टॉक रखता हूँ तो ये तो मेरा पोर्टफोलियो उड़ा देगा। तो अगेन मैं यही समझता हूँ कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप स्टॉक्स को ज़रूर ट्रेल करके काम करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इसमें बड़े पोटेंशियल के लिए जो शर्त है वो ये है कि ये 20 रुपीज़ एंड 50 पैसा से ऊपर सेशन क्लोजिंग करे। टिल देन ये इसी तरह से कभी आप ये समझें कि 60 पैसा अप, कभी 30 पैसा डाउन, इस तरह से ही मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके बाद जो आखिरी स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में वो है सर्ल। अच्छा, सर्ल इज़ अगेन वन ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने उस लेवल पे पिच करना शुरू किया था या उस टाइम पे पिच करना शुरू किया था जब इसमें ना प्राइस मूवमेंट इतना अग्रेसिव था, ना वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हम अग्रेसिवली जनरेट होते हुए देख रहे थे। और ये बात है जब ये तकरीबन आप ये समझें कि बिटवीन 35 एंड 38 ट्रेड किया करता था। अब मेरे हिसाब से इसमें जो लेवल हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में वो 115 से लेके 127 का है, लेकिन 115 और 127 की जो रेंज है वो उस वक्त हम हिट होते हुए बड़े आराम से देख सकेंगे कि ये 109 रुपये और 80 पैसे के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। टिल देन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है और मैं समझता हूँ कि 98 या 96 ये डिपेंडिंग ऑन हाउ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू, आप अपने स्टॉप्स को मैनेज करें इन लेवल्स पे और इसकी मूव को एंजॉय करें। कैसा लगा आज का वीडियो? अगेन जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि अपने राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा थ्रू कमेंट्स। उन कमेंट्स में आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आप तारीफ़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी और ना करें, लेकिन कोशिश करें कि क्रिटिसाइज़ अगर करना है आपका ये हक बनता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ताकि जब आप क्रिटिसाइज़ करें किसी को और वो जिस पे आप जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जब वो उसको देखे तो वो उसको ये देखे कि मेरी इस्लाह कैसे हो सकती है, मेरी करेक्शन किस तरह हो सकती है, मैं अपने आप को बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आप सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो सिर्फ डिस्प्यूट को रेस करता है, सिर्फ लड़ाई झगड़ों को रेस करता है। एंड छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें अगर हम लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।